अच्छा, the first question is a trolley moves down a slope A trolley moves down the slope shown in as figure. shown in figure 4.1. The slope makes an angle of 25 degree with the horizontal. A constant resistive force Frx up the slope on the trolley. At time 0, the trolley has a velocity v is equal to 0.5 meters per second down the slope. At time t is equal to 4, v is equal to 12 meters per second down the slope. Show that the acceleration of the trolley down the slope is approximately 3 meters per square. सर टाइम तो उसने नहीं दिया हुआ, तो मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा ना ये। जी, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे होगा? अच्छा, आप इस तरह के लिया करो कि जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन इनिशियल उनको एक साइड पे लिख लिया करो ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। लाइक वी से देखें v इज इक्वल टू u प्लस एटी। हम्म, अच्छा ये सही हो जाएगा सर, v इज इक्वल टू u प्लस एटी सही हो जाएगा ये तो। t तो हमें पता है, तो सर v जो है वो हमारा 12 हो जाएगा, u जो है वो हमारा 4 हो जाएगा प्लस at, a हमने निकालना है और t हमें पता है। yes, so your a will be equal to b minus u divided by t। v आपका क्या हो जाएगा 12, u यस सर, आपका 12 माइनस माइनस व्हाट 12 0.5। माइनस 0.5, 11.5 ओवर 4। yes, so that will be equal to 3। क्या आ रहा है आपके पास 12 minus 1? 2.87, तो उसने अप्रोक्सीमेटली कहा है तो वो 3 हो गया। yes, okay। अच्छा, सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस x Calculated distance x moved by the trolley down the slope from time t is equal to 0 to time is equal to 4। तो सर हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन होती है, एक ये भी होती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास v स्क्वायर भी है, u स्क्वायर भी है, 2as से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। व्हाट डू यू से? अच्छा, a क्या होगा फिर? v स्क्वायर a आपका ऊपर वाला आ माइनस u जाएगा। स्क्वायर। जी जी सर, a ऊपर वाला आ जाएगा ना। यस, इससे आपका हो जाएगा दिस विल बी 2 टाइम्स a will be 3 into s, v square will be equal to 12 square minus 0.5 square। so ऐसे आपके पास ऐसा आ जाएगा, लेकिन इसको आप हमारे पास डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड टाइम। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, जी जी तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी को देख लो तो वेलोसिटी अगर हम एवरेज ले तो लें सर इससे क्यों करेंगे? सर नहीं, एवरेज से नहीं होगा, मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ मोशन से ही होगा। अगर हो रहा है तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन कर देते हैं, हमें क्या जरूरत है पंगे में पड़ने की। चलो सही, आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो। जांच रहे हैं बस। चलो सही, इक्वेशन ऑफ मोशन यस से आप सर, कर दो लो। पार्ट, ओके, सो इससे दो आपको पार्ट तो हो आंसर या ओके। नेक्स्ट पार्ट, ऐसा आ जाएगा sketch the variation with time ऑन t। द फिगर। सर मुझे नजर नहीं आ रही, सही थोड़ी सी नीचे करिए। द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रॉली। तो सर डिस्टेंस तो इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं, डिस्टेंस आपका, हमारे पास स्पीड क्या होता है, आपका जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। यस सर, तो सर sketch the- एक्सेलरेशन हो रही है ना, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। जी, आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन हमारे पास इस तरह होता है कि जब वो डाउन आता है तो उसका स्पीड भी इंक्रीज होता है। यस सर, स्पीड इंक्रीज होती है बिल्कुल। तो स्पीड इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी, तो हमने ग्राफ किस तरफ वो ड्रॉ करना है? तो सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन का मतलब है ओरिजिन को क्रॉस करेगा, कट करेगा ओरिजिन को। ओके, ओरिजिन को कट करेगा। ओके, तो आप कह रहे हो कि इस तरह ग्राफ होगा? यस यस सर, यस सर। नो, इस तरह नहीं होगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन इसका 0 या नो, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर Yes, sir. सेकंड स्क्वायर। सो ओके, ये स्लोपिंग होगा ऊपर की तरफ को। जी, क्योंकि इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो सर एक मिनट मैं बनाता हूँ, बनेगा मेरे ख्याल से इससे। ये ऐसा तो नहीं बनेगा? जी, इसी तरह का कुछ बनेगा। इसी तरह का बनेगा सर, इसी तरह का जी। बनेगा। 4 पे जाके ना, ये 4 पे जाके उठ जाएगा ऊपर। जी, लेकिन मोस्टली जो हम इस तरह के कर्व बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादातर स्क्वायर टर्म्स के लिए हम बनाते हैं, जो इस तरह के कर्व्स होते हैं। लेकिन ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ठीक है, योर x इज इक्वल टू vt, लीनियर इक्वेशन है। इट मींस कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन sir. कुछ होगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और एक्सेलरेशन होगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो लेट्स बिल्कुल सर, स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है। जी, इतने टाइम के लिए लेट्स से दिस इज 1 सेकंड, दिस इज अनदर सेकंड, दिस इज अनदर सेकंड, दिस इज अनदर सेकंड। सो टोटल कितने 4 सेकंड, हमने 4 सेकंड तक ड्रॉ करना है। सो फॉर दिस, फॉर 1 सेकंड हमारे पास लेट्स से स्पीड आपका इतना है, स्टार्ट में स्पीड कम है। यस सर। ओके, स्पीड इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा अप टू 1 सेकंड।
सेकंड 2 सेकंड के लिए, फिर वो स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो बढ़ इसको मैं जाएगा। थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। यस सर, एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली 3 यही मैं सेकंड के कह रहा लिए फिर ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, फिर वो आपका कुछ इस तरह हो जाएगा। ये 4 था। सेकंड बिल्कुल सर, गॉट इट। ये तो स्ट्रेट लाइन आपने इस तरह ड्रॉ करना है, इस तरह वो कर्व नहीं बनाना। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ठीक हो। स्ट्रेट लाइन होगा, ओके, ये आपने ज़हन में रखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। The mass is given to you, that is 2 kg. Show that सर the नीचे करिएगा, नीचे नहीं। okay. अच्छा, स्क्रीन जब आ जाए तो मुझे बता देना। आगे आगे सर, the mass of the trolley is 2 kg. Show that the component of the weight of the trolley down the slope is 8.3 Newton. तो सर ये होगा मेरे ख्याल से 2 into 25 sin 25। ओके, ये आपका mg हो जाएगा। यस सर, ये आपका कितना था, 25 था ना? यस सर, यस सर। या 25 था। तो क्या कह रहे हैं, शो द कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रॉली डाउन द स्लोप इज, अच्छा ये हमने फाइंड करना है, ये कंपोनेंट, यस सर, इसका एक कंपोनेंट ये भी होगा। ये एग्जैक्टली। या वेट का ये क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 90, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका 25 होगा। 25 किस तरह होगा, क्योंकि दिस इज 25 माइनस 90, this will be 65, yeah, that will be 65, and this is 90, okay, this is 90 सर and एक मिनट होल्ड करिएगा। okay. हाँ जी सर। Acha, sum of all angles in a triangle is equal to 180 degrees, so this is 90, this Yeah, is yes, sir, 25, yes, so this will be 65। तो अब हमें ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा, so this angle will be equal to 25। क्यों 25, this is 90, okay, total 90 होगा, तो 90 minus 65 will be Yes equal to sir, 25, yes sir। so this will be your what, mg cos 25, and this will be your mg sin 25। एक मिनट मुझे जरा एब्जॉर्ब करने दें। ओके ओके, रानी दरवाजा बंद कर दो बेटा। सर जो वेट होगा उसका जो आपने कॉस वाला कंपोनेंट बनाया है, ये गलत नहीं बन गया आगे? ओके, नहीं एक मिनट मैं समझ गया। ओके ठीक है, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट, सो दिस एक will be मिनट mg, sin 25। या सर जरा एक दफा कैलकुलेटर है आपके पास? जी वेट मैं कर लेता हूँ। जी एक दफा कर लें मेरे पास। दैट विल बी 8.28। आंसर आपको पास है इसके करेक्ट आंसर? नो सर, नो। ओके, सो दैट विल बी 8.3 है सर, उसने खुद ही कहा हुआ है, वो शो हो गया खुद ही। okay, so this is 8.28, so which is approximately equal to 8.3 Newton। 9.81 कर लेते हैं तो फिर शायद सही हो सबर। ओ सर ठीक है, इतना तो चलना ही चलना। या वो तो 8.29, माइनस में भी उसने ना या इतनी दी। 8.29 आ रहा है 9.81 से, तो आपका दैट्स इक्वल टू 8.3 न्यूटन। ओके, वो कोई बात नहीं है, 8.29 इज हाँ अप्रोक्सीमेटली। जी हाँ, वो तो सर मुझे समझ पता है बिल्कुल। अच्छा, ये समझ आ गया आपको? कंफ्यूजन आपका, ये कंफ्यूजन एक मिनट सर, आपकी स्क्रीन एक मिनट मेरा नेट थोड़ा स्लो है, वो स्क्रीन अक्सर ब्लैक आउट हो जाती है। ओके, यस सर, आ गई। हाँ जी, ये सर ये वाली कंफ्यूजन जरा मुझे क्लियर। सर ये जो mg है ये तो आपने बिल्कुल ठीक बनाया, ठीक है। जी अब mg के दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यस और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, यस ठीक है जी। सर। काम अच्छा सर, वो साइन वाला बताइएगा, साइन कैसे हमने दिया? मैंने तो वैसे वो देखा था तो मेरे ज़हन में आया कि साइन। अच्छा, इसको अगर इसको मैं इस तरह बना लूं, so this is your mg sin 25, इनको आप एंटी अच्छा, क्लॉकवाइज यानी दोनों साइड्स पे हो सकता है। जी। एक्चुअली ये एंगल यहाँ पे है। ओके ओके। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हो हम्म, कि mg sin 65 कर लो। नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा mg cos, सर 65 नहीं, वो mg cos 65 होगा या मेरे ख्याल mg cos 65 हो जाएगा, और ये आपका mg sin 65 हो जाएगा, अगर आपने ये एंगल लेना है। ओके, ये से। एंगल, एग्जैक्टली। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, यस बाद सर, में देखना ना। सर यस ले लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स Fr। सर Fr शुड बी इक्वल टू ma वाले फार्मूले से निकलनी है, तो F माइनस Fr इज इक्वल टू ma। m भी हमें पता है, a भी हमें पता है, F भी हमें पता है। जो निचली फोर्स लगी तो रेजिस्टिव फोर्स हमारी बड़ी आसानी से निकल आएगी।
ओके तो सर देखे ना, एफ डाउनवर्ड्स माइनस एफ रेजिस्टिव इज इक्वल टू एम ए, रिजल्टेंट यही होगा ना। यस यस तो एम ए सर हमें पता है, और डाउनवर्ड का भी सर हमने कंपोनेंट निकाल लिया है, वो आया 8 न्यूटन, 8.3 न्यूटन। तो 8.3 माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए, एफ आर निकलेगी या m is a is 3 2 kg एंड एम इज 2 kg। yeah okay so from this तो ये निकल आएगी सर 2.3। okay okay next part पूरा सवाल हो गया तो अच्छा हो yeah गया। okay next question अच्छा this question is related Yes, to sir. projectile motion okay तो projectile के हमारे सॉरी पास सर, आवाज काट के क्या कह रहे हैं? okay this question is related to projectile motion okay आवाज सही आ रही है आपको आप ठीक है सर। अच्छा प्रोजेक्टाइल के हमारे पास 2-3 फार्मूलाज हैं सर आवाज कट रही है, अच्छा सब एक मैं मिनट जरा इंटरनेट स्टेबल होना है थोड़ा सा। अच्छा दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेंज सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन ओके तो प्रोजेक्टाइल मोशन से के रिलेटेड हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं वो दैट्स विल बी इक्वल टू योर हाइट इफ यू वांट टू फाइंड द हाइट सर नहीं, जो प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूलाज हैं वो हम प्रोजेक्टाइल भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं करेंगे? या इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि टाइम कम होता है तो बस आप ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड सर द मैं कहता हूं इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ऑफ मोशन से हमारा वो बन जाएगा, जी जी लेकिन इन सेंस बन जाएगी। जी इन फार्मूला को याद करने का वो एक सिंपल मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ टाइम विल बी इक्वल टू 2 वैसे हम इन क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ मोशन से वो सॉल्व करेंगे लेकिन वैसे ही है आपको दिस विल बी सर ये मैंने भी देखे थे इंटरनेट पे एक वीडियो में, डिवाइड बाय जी अच्छा यहाँ पे इस उस तरह पर होता है मैंने ना भी पूरे कि हाइट फाइंड करना है आपने हाइट फाइंड करना है तो आपने यहाँ पे भी स्क्वायर मैक्सिमम लगाना है हाइट। या यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे जी पे स्क्वायर नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा ओके इसको मैंने इस तरह याद सर किया है जब हम वैसे साइन का स्क्वायर लेते हैं कैसे लेते हैं? साइन यानी सर लेट्स सपोज हमारे पास हो साइन स्क्वायर 25, तो पहले हम साइन 25 लेंगे फिर स्क्वायर करेंगे जी कैलकुलेटर में। जी अक्सर ये साइन ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे साइन पे डाले अगर ये इस तरह होता कि साइन थीटा स्क्वायर तो फिर आपने वो करना था थीटा जी। स्क्वायर लेना था उसके बाद ही वो करना था लेकिन मोस्टली हम साइन स्क्वायर इस तरह लेते हैं ओके वो मैथ्स में अगर सर आप जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो मैं कैसे करूंगा? लेट्स सपोज थीटा मेरा 25 है, तो पहले मैं करूंगा साइन 25 और उसके बाद आंसर का स्क्वायर करूंगा। जी आंसर का आपने स्क्वायर करना है ठीक, ओके सर। या ओके सो दीज 3 फार्मूलाज अगर आप याद कर लेते अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं याद कर सकते क्वेश्चन ऑफ मोशन से हम कर लेते हैं उनके लिए वो कंडीशन होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो वो horizontal acceleration आपका constant होगा. A ball is thrown from A to B as shown in figure 2.1. The ball is thrown with an initial velocity v at 60 degree to the horizontal. Okay. Yes, Duration sir. with time t of the vertical component v or the velocity of the ball from t is equal to t is equal to 0.60 second is shown in figure 2.2. Okay. Complete करना है इसको। Vertical component is given to us. Assume air सर मेरे resistance. ख्याल से ना इसका कुछ भी नहीं करना सर, जो कंप्लीट करने वाला होगा ना मेरे ख्याल से पता क्या होगा सर, आप देखें जरा ऊपर करें हम्म, सर, देखें जब इसको 6 से उसने छोड़ा है तो हम्म, जब वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया तो एक इंस्टेंट के लिए वो रुकती है बॉल, हम्म. तब वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। उसके बाद वो उसी नहीं सेम velocity तो उसकी जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगी. सर एकदम एक इंस्टेंट के लिए होती है, जब सर रुक जाता है ऊपर जाके, जब मैक्सिमम हाइट गेन करेगा सर, तब जब नीचे आने के लिए तो 1 सेकंड के लिए रुकेगा ना वो, एक माइक्रो सेकंड के लिए मे भी, या तो तब वो नहीं, देखे ना नहीं, इस 0। केस में आप कर सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 होगी लेकिन वैसे 0 नहीं होगी क्योंकि अगर वेलोसिटी यहाँ पे सर मेरे ख्याल से तो इस ग्राफ को ना सीधा ही कंटिन्यू कर देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं और कुछ भी नहीं करेंगे, इसी को इसी तरह कंटिन्यू कर देंगे, हम्म, क्योंकि सर एक्सेलरेशन उसकी वही रहनी है, कांस्टेंट रहनी है एक्सेलरेशन, अच्छा जितनी से भी होती है एक्सेलरेशन। जी अच्छा आप यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे इस वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है ओके हॉरिजॉन्टल तो सर सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल तो खराब ही नहीं होगा, नहीं प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहता है ना सर। नहीं नहीं वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी अच्छा, कांस्टेंट नहीं रहती ओके तो यहाँ पे जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल कम होता जाएगा। वो कम होता जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी यस ज्यादा सर, होती जाएगी तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा तो आपने ये नहीं 0 कहना यही कि बात है। वेलोसिटी या वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0 ओके ओके, the वर्टिकल vertical कंपोनेंट yeah vertical component of this velocity will be equal to 0 at maximum height ठीक हो, तो यहाँ पे ये ठीक vertical हो। component इन्होंने हमें गिवन है तो वो मैक्सिमम 0 हो जाएगा लेकिन वो फिर इंक्रीज होता जाएगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो आपने ऑपोजिट ठीक है, डायरेक्शन में इंक्रीज जाना है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज मींस कि आपने स्ट्रेट लाइन जाना है क्यों स्ट्रेट लाइन जाना है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है
नेगेटिव हो जाएगी अब। या ये नेगेटिव में इंक्रीज होते जाएगा। ओके, कितने टाइम के लिए बिल्कुल इंक्रीज सर, होते जाएगा? डायरेक्शन जो बदल जाएगी तो वेक्टर कौन सर, जब तक नीचे नहीं गिरता वो। नहीं, टाइम कितना होगा, कितना टाइम? सर एक मिनट मैं बताता हूँ, यहाँ से 6 सेकंड लगे ना टोटल आने में इसको, तो 6 तक ही सर एग्जैक्टली। या सो 1.2 तक जाएगा सही। टाइम तो उतना ही, जितना ऊपर जाने में लगा उतना उसको नीचे जी, जाने में लग रहा है लेकिन जब शायद एग्जाम में वो एक्सेलरेशन। आपको ग्राफ बड़ा दे दें तो आपने नीचे की तरफ नहीं जाना। ओके, या लाइक 1.4 डन हो गया तक, यहाँ तक आपने स्टॉप कर लेना है। डन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रिच बाय द बॉल। सर अब देखें, मैं बताता हूँ, अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है हम्म, वो हमारे पास क्या है, एक दफा ऊपर करिएगा ताकि मैं पढ़ लूँ सवाल। इनिशियल वेलोसिटी। वी हमें पता है नहीं, भी आपको पता नहीं है? सर, वी हमें पता है ना 6 है। नहीं, वो तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है। तो सर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स ही करेंगे ना सवाल तो। सर ओके देखें, ओके ओके ओके। वर्टिकल कंपोनेंट की जो इनिशियल वेलोसिटी है हम्म, वो सर 6 ओके, वो 6 हो जाएगी। 0 होगी, क्योंकि ऊपर जाके वर्टिकल कंपोनेंट की मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो 0 है। ओके, यस, गुड। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, और इसमें डेटा, और सर एक्सेलरेशन भी हम इससे निकाल लेंगे, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है जी। ग्राफ से निकाल लेंगे ना एक्सेलरेशन। नहीं, एक्सेलरेशन जो होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल विल रिमेन कांस्टेंट। वो तो आपका थ्रू आउट द मोशन सर लेकिन कांस्टेंट। हमें हॉरिजॉन्टल लेने की जरूरत नहीं, हम तो वर्टिकल ही लेंगे ना तो सर। वर्टिकल यहाँ पे क्या होगा? वर्टिकल आपके सर पास फिक्स वैल्यू सर हम होगी। निकाल लेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो आपके पास फिक्स वैल्यू, वो आप क्यों नहीं कर रहे हो? 9.8 होगी आपकी। ओके हाँ, 9.8 यूज हो जाएगी, जी ठीक है ठीक है ठीक जी। है ठीक है। लेकिन ठीक हो गया। वहाँ पे आपने ख्याल करना है कि प्लस 9.8 लेने या माइनस 0.8 लेने, तो वो आपने थोड़ा सा उसमें यू शुड बी केयरफुल इन दैट केस। डाउन होगा तो फिर प्लस होगा, अप होगा तो फिर माइनस होगा। गॉट इट? सर आवाज कट गई थी, सॉरी, क्या कह रहे थे। अच्छा, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए तो उसमें आपका ए एक्स कंपोनेंट दैट्स विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, थ्रू आउट द मोशन। बिल्कुल ओके, बिल्कुल सर, कांस्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन वेलोसिटी वाई कांस्टेंट है। कंपोनेंट जो होगा वो 9.8 होगा, लेकिन प्लस 9.8। नेगेटिव डायरेक्शन में। या जब डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो प्लस 9.8 होगा, जब अपवर्ड की तरफ जाएगा तो माइनस 9.8 होगा। नहीं सर, अगर सर मेरी बात सुने ना, लेट्स सपोज जो एक्सेलरेशन है वो तो सर डाउनवर्ड ही है हम्म टोटली, हम्म हर दफा क्यों। हम्म। तो सर डाउन टू, अगर हम अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस सवाल में हम एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ले लेते हैं ना। नहीं, आपने नेगेटिव क्यों लेना है? सर मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नहीं, वेलोसिटी डाउनवर्ड की तरफ जब बॉल आएगा, यहाँ से जब नीचे बॉल जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तभी नेगेटिव रहेगी, तो सर तभी नेगेटिव रहेगी। तो पॉजिटिव होना चाहिए, आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, प्लस 9.8 होगा। अच्छा Yeah. सर, अगर हम करें जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो सर वी स्क्वायर तो हमारा 0 हो गया, हाँ। यू स्क्वायर हमें पता है, यू स्क्वायर हमारा 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर प्लस 2a, 6 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस 36 हो जाएगा वो, ठीक हो गया। प्लस 2 इंटू 9.8 कर लें हम, नहीं, यहाँ पे 9.8 को इधर लेके आएंगे, अच्छा, माइनस कर लें बस। आप इसको यूज कर रहे हो। यस सर, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ बिल्कुल। So that will be equal to 2a y vy square minus uy square. So this will be यस सर, 2 times 9.8, sy will become h, vy square ये क्या होगा आपके पास? ये 0 होगा सर। 0 क्यों होगा? सर क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके तो 6 नहीं होगा? सर नहीं, वो इनिशियल होगा, वो यू होगा। नहीं, तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है कि हाइट वो कितना है, ये हाइट आपने फाइंड करनी है। यस सर बिल्कुल। तो ये तो आप इस तरह कर तो लो। सर इस हाइट पे सर आप वो उसने वी नहीं दिया, वी दिया हुआ है ना, मैं वी को बस यू कह रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी तो सर दे दी उसने, लेकिन जो वाई कंपोनेंट है उसकी जो फाइनल है वो तो एच पे जाके 0 हो गई, तो उसको मैं 0 ले रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो इस केस में आपका दिस विल बी माइनस 9.8 होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि आप अपवर्ड की तरफ जा रहे हो, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा यस सर, कि अगर आप यही मैं कह रहा या था। आप अपवर्ड की तरफ जाओगे तो माइनस 9.8 होगा, लेकिन अगर आपने ये पार्ट लेना है तो फिर प्लस 9.8 होगा। नहीं, मैं पहले वाला पार्ट ले रहा हूँ। ओके, पहले वाले पार्ट में फिर माइनस 9.8 होगा। अच्छा, इसको आप इससे भी फाइंड कर सकते हो।
ये एस वाई आपका हाइट हो जाएगा, दिस विल बी 0। यहाँ पे मैं ये हिस्सा सर वो ले रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? नहीं ये 0 हो जाएगा, सबर, ये आपका 0 हो जाएगा। 1/2, दिस विल बी प्लस 9.8 क्योंकि मैं ये साइड ले रहा हूँ। अच्छा टी क्या होगा, तो ये टाइम कितना है, अच्छा ये टाइम कितना सर वो होगा, टाइम पॉइंट, हम नहीं निकाल नहीं लेंगे। नहीं 0.6 होगा, ये आपको गिवन है ना, यस सर, यस सर। तो 0.6 आप ले लो इसको, तो इससे आपके पास वो आ जाएगा 1/2 9.8 टाइम। दोनों से कर लेते हैं तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ओके सर। ऊपर वाले से 1.764 आ रहा है, टू 9.8 टाइम्स, नो, दैट्स विल बी इक्वल टू 6 here। तो मैंने ना ये जो फॉर्मूला वी स्क्वायर वाला था, इससे मैंने किया था ये सवाल, मेरे ख्याल से सही हो गया था। 1.83 से आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सही आ रहा है। यस सर, एग्जैक्टली। मीटर, दिस विल बी मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum height, okay, maximum height, or calculate the horizontal component of the velocity of the ball at time t is equal to 0। horizontal component हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ। velocity at time t is equal to सर एक 0। दफा मुझे मुझे उसके मार्क्स दिखाइएगा, कितने नंबर का है? जो मार्क्स से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। यस सर, वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन सर, यस, पता चल जाता कि आपने स्ट्रेट जाने या थोड़ा कम्प्लेक्स है। है या पुठे तरीके से जाना है। सर टाइम इज इक्वल टू 0 पे तो v cos थीटा ही लग जाएगा। या v cos थीटा, बट v इज नॉट गिवन टू यू। सर v इज गिवन 6 दी तो ये। नहीं, वो वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करना, सिली मिस्टेक कि आपने दिस, ये मैं भी देख रहा था, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। आप इस तरह कर लो कि दिस विल बी, सर अगर उसने, सर एक मिनट, अगर उसने वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है तो हमारा जो होता है, एक मिनट मैं क्या सोचने लगा था, हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है v sin 60 इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट, Good. ऐसे ही होता है। Yes. तो वर्टिकल कंपोनेंट उसने दिया हुआ है Yes. तो साइन नेगेटिव जाके v आ जाएगा, उसका Yeah. cos लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। या लेकिन आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 6 डिवाइड बाय टेंजेंट 60 हो जाएगा। ठीक हो गया सर, जैसे मैंने बताया वैसे भी ठीक है। वैसे भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है, जो आपकी अपनी Okay, मर्जी है, लेकिन आपको जो इजी लगे बस आप वो यूज कर लिया करो। अच्छा, और फिगर 2.2 Done हो sketch the variation with time t of horizontal component, label this sketch vh। वो सेम रहेगा सर, जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल। अच्छा, लेट्स सपोज 2 आ गई है, लेट्स सपोज 2 आ गई, सपोज कर लिया जाए, मुझे नहीं पता कितनी है, वो स्ट्रेट होगी सर मेरे ख्याल से। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या आ रहा था हमारे पास, वेलोसिटी। सर वो हमने निकाली नहीं है, जो भी आ रही सर आप सपोज कर लें, कोई कुछ भी आ गई, सपोज कर लें 2 आ गई, ग्राफ ही बनानी। या सो आपका वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, सर वो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहती है ना क्यों। सर, उस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही होती। यहाँ पे गिवन है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। सर जब ये नहीं बताया कि कोई फोर्स एक्ट कर रही, इसका मतलब नहीं कर रही। अच्छा, ये इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि आपका जो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को वो इफेक्ट इसलिए, ग्रेविटेशनल, या यस। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अफेक्टेड, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ओनली अफेक्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया है कि एयर रेजिस्टेंस आपका 0 है। ओके, आगे यस सर, आगे एक दो क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन हो कि इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरह जल्दी वो डाउन होगा। ओके, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आपका ग्राफ इस तरह नहीं आएगा, वो इस तरह ऊपर जाएगा लेकिन जल्दी नीचे आएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इस पे होगा, इस बॉल पे एक्ट करेगा। गॉट इट। ठीक हो गया सर, आगे कुछ क्वेश्चंस में होंगे इस तरह के। वो भी देख लेते हैं सर। ओके, the mass is given to you 0.65 kg, calculate for the ball the maximum kinetic energy। so mass is given to you, 1/2 mv स्क्वायर, velocity क्या लेना है आपने, या velocity आपने वही लेना है, क्या लेना है, horizontal या vertical component। 6 हॉरिजॉन्टल। why horizontal।
सर अगर वर्टिकल लेंगे ना तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी यार टाइम जीरो, हम्म तो वो लेने फिर। यहाँ पे आप एक पॉइंट को मिस कर रहे हो। मोमेंटम में हमने पढ़ा वो था, कैसे? वो इसलिए कि आपके एनर्जी जो है वो स्केलर या वेक्टर, सर स्केलर। या एनर्जी स्केलर। तो यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या वर्टिकल कंपोनेंट है, आपने सिर्फ वेलोसिटी को लेना है, सिंपल ठीक वेलोसिटी। हो गया। तो वेलोसिटी वहाँ से रिजल्टिंग आपका, लॉस। या रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वो आपके पास वो हमने फाइंड कर लिया था। वो तो हम ऊपर निकाल लेंगे ना, साइन वाले या ब्रैकेट्स निकाल लेंगे। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अबाउट द ग्राउंड। W इज इक्वल टू एम जी एच, सर मैक्सिमम हाइट जो भी निकली है उसको एम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। गुड, यस। एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड वो डायरेक्शन कोई होता है। मसला नहीं है सर ये। A ball leaves point P at the top of a cliff with a horizontal velocity of 15 meter per second. This is the horizontal velocity, okay, as shown in figure. Okay, the height of the cliff is 25. The ball hit the ground at point Q. Here resistance is negligible. Calculate the vertical component of the ball just before it make impact with the ground at Q. हमने वर्टिकल कंपोनेंट इसका फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें गिवन है, लेकिन वो पॉइंट पी पे हमें गिवन है। पॉइंट क्यू पे मुझे वर्टिकल कंपोनेंट इसका फाइंड करना है। सर एक मिनट सर, मुझे जरा सोचना। सर अगर हम इसको उस फॉर्मूले से करें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो सर जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सर जीरो है जब उसको ऊपर से वो छोड़ता गुड, है, ठीक है। यस यस तो यस। वो जीरो है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो एक्सेलरेशन तो हमारी पॉजिटिव में 9.8 हो जाएगी, पॉजिटिव में क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को हम गुड, पॉजिटिव ले रहे हैं ना। यस। और सर एस जो होगी वो हमारी फिर 25 हो जाएगी। या 25 होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस इसी को कवर कर रहा है। बस सही है, फिर 25 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। या सो वी वाई आपके पास आ जाएगा। अच्छा, जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करो तो आप ये एस वाई इस तरह यूज कर लिया करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यू वाई हो जाएगा। टाइम तो आपका स्केलर क्वांटिटी, तो टाइम में आपने वो नहीं लेना। एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन का भी वाई कंपोनेंट। इस तरह कर लिया करो कि इससे आपके पास थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा कि ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, इसका क्या वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट। Show that the time taken for the ball to fall to the ground is 2.3 seconds. तो ये तो कोई मसला नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v हमारे पास आ जाएगा u जीरो होगा प्लस 9.8 इंटू टी, तो 9.8 को उससे डिवाइड कर देंगे तो t आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay. Calculate the magnitude of the displacement of the ball at point Q from point P. 8.2। अच्छा, ये आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना, कैलकुलेट करना है। यस सर। टाइम आपके पास है? टाइम हम निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास है ऑलरेडी, तो अगर सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाले फॉर्मूले में निकाले तो आ जाएगा। या तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 15। टाइम हम निकाल लेंगे। So this is Vx and this will be x. So 15 टाइम्स, टाइम कितना होगा? टाइम गिवन नहीं है आपको। 2 सर टाइम हमने निकाल लेना, पिछले पिछले में पार्ट में टाइम निकाल। या पिछले पार्ट में हमने टाइम निकाल लिया था 2.3 सेकेंड। गॉट इट? यस सर। Okay, explain why the distance traveled by the ball is different from the magnitude of the displacement of the ball. एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी, कैलकुलेट एक्सप्लेन व्हाई द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्टेंस ऑब्वियसली एक इनडायरेक्ट पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है, तो वो डिफरेंट ही होना है। यहाँ पे अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट? सर वो तो हमने ऊपर निकाल लिया ना। एक्चुअली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट बस यही हो जाएगा। सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एक्चुअल डिस्टेंस। यस सर। Okay, the direct force D on an object of cross-sectional area A moving with a velocity with speed v through a fluid of density rho is given by this, where c is a constant. Show that c has no unit. ये तो आपने वो करना है कि your D direct force, so that will be equal to kilogram meter per second square. एक मिनट, drag force D on an object of cross sectional area A moving with the speed of v through a fluid and a density p is given by। ओ ये तो सर इसके यूनिट्स निकालने हैं, तो मसला नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में सारा कुछ। तो ये आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा।
this will be square क्योंकि force direct force of ma is meter per second square. This is meter cube, sorry. तो यहाँ पे आपके पास एक m रह जाएगा. So ये एक m आपके पास इस एक m के साथ कट जाएगा और ये m आपके पास इसके साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ, तो आपका यूनिट लेस आ जाएगा. Next question. A raindrop fall vertically from rest. Assume that air resistance is negligible. On figure 1.1, sketch a graph to show the variation with time t of the velocity. सर ये ना of the- 1 सेकंड के अंदर ही 1 सेकंड के अंदर ही 10 पे पहुंच जाएगा पहले सेकंड में. अच्छा, एयर रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल है तो सर एक्सेलरेशन 9.8 होती है ना. या वो कांस्टेंट होगा. तो 9.8 टाइम्स 1 दैट्स इक्वल टू 9.8. तो ये आपका 9.8 तक जाएगा विच इज इक्वल टू 10. आपने इस तरह किया है यस सर 9.8 तक जाएगा ना, वही मैंने कहा. या. सो दिस विल बी लाइक दिस. अच्छा, calculate the velocity of the raindrop after falling 1000 meter या 1 kilometer. Calculate the एक मिनट. Calculate the velocity of the raindrop after 1000 meters. तो सर इक्वेशन ऑफ मोशन सही हो जाएगा v square equal to u square plus 2as. तो u square बस 0 है, बाकी सारा कुछ हम निकाल लेंगे. Okay, good.